हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? मेरे चुन्ने मुन्ने लाडले बडले बच्चे कैसे हैं भाई? सारे ठीक हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई जी? लाडले मुडले बच्चों, क्या वो कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? क्या बोल रहे थे आप? कौन सा क्वेश्चन था? वो नेगेटिव वाला? कौन सा क्वेश्चन है? क्या बोल रहे हैं, कौन है? साइमा जी ठीक है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है? इरशाद शबीर, अच्छा। अनु भगत ठीक है। रीजनिंग बैच 3 अभी कितने? अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं लाडले बच्चों, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कौन से वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया था मैंने आपको? होमवर्क वाला ना। लेफ्ट से 54 -54। तो मैंने कहा था लाडले बच्चों, अगर मैं फुल एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव है ना? कैसे सीरीज लिखते हैं हम? ए बी सी डी ई एफ जी जेड ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे तो ये पॉजिटिव सीरीज है। पॉजिटिव मतलब कि जो दूसरा मैंने दिया वो 64 वाला, जो मैंने लेफ्ट से 62 दिया हुआ है, उसका आंसर इस एंगल से आएगा। तो 62 वाले का मैंने क्या कहा, 26 से मल्टीप्लाई 2 कर दो, इसको भी 26 से मल्टीप्लाई 2 कर दो। कहने का मतलब है, इसको मैं करूंगा जेड एक्स वाई, तो एक्स, तो इसमें ए, फिर दोबारा मतलब कि ये आ गया 1 0 -1 -2 ऐसे ना। तो यहां से जब ए है, फिर जेड तक, फिर कितना हुआ ये? यहाँ से 26 हो जाएगा, फिर ये 26 हो जाएगा, फिर क्या, कितना 26 26 कितना हुआ? 52। तो 52 माइनस करेंगे, 52 -54 -2 आएगा। तो फिर हम यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, दोबारा शुरू करेंगे ना। तो दोबारा क्या शुरू करेंगे? z है ना, तो इसको a से z तक आगे, सॉरी यहाँ a देखो, फिर यहाँ से समझ नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर L55 को दोबारा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साफ नहीं लिखा मैंने, इसीलिए। A to Z ऐसे होता है, इधर जाएंगे, फिर A, फिर Z, फिर A, फिर आगे जो भी आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में, ये आएगा नेगेटिव में। जहाँ जाएंगे Z आएगा, ठीक है, A आएगा, Z आएगा, तो ये हो गया 26 रिएक्टर, ये भी 26। ए से कितना आया? ये टोटल हो गया 56, सॉरी 52, ठीक है। ये वाले हमने भूल जाने हैं, क्योंकि ए टू जेड जरा रिपीट हो गया। अब आंसर क्या आ रहा है? -2। तो यहाँ आता क्या है, क्या आंसर आता है? जेड के बाद ना, तो जेड के बाद कितना आता है? सॉरी 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 सॉरी, ए टू जेड ऐसे आता है नहीं, ए ऐसे आएगा ना, फिर ए, फिर साथ में जेड, फिर ए, तो फिर साथ में जेड। तो जेड से कितना है? -2। तो -2 कितना हुआ? एक्स वाई 0 -1 -2, ये हुआ आपका आंसर एक्स। तो आंसर एक्स है। इसमें क्या प्रॉब्लम बच्चों? कर दिया क्लियर। अब रही पॉजिटिव की बात। तो पॉजिटिव में क्या था लाडले बच्चों, जो आपको कंफ्यूजन थी 62 की? अगर हम लेफ्ट से 62 लें, मैंने कहा पॉजिटिव यहाँ होता है, जेड से फिर आएगा ए, ठीक है, फिर आएगा जेड, फिर ए, फिर जेड, फिर ए, ऐसे आएगा ना। तो ये 26 हो गए, ये 26 हो गए, तो ये पॉजिटिव में जा रहा है,
तो ए के बाद कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 10, तो ए के बाद 10 क्या होता है 10 क्या होता है जे, तो ये आपका 62 वाले का 62 में से -52 10 इक्वल टू जे आंसर। बच्चे क्या प्रॉब्लम है, ये पॉजिटिव में है इस तरफ जाएंगे, तो अगर नेगेटिव है तो इस तरफ जाएंगे, तो क्या टेंशन है, सब क्लियर हो गया। कोई और डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। कितने किए थे भाई, कितने किए थे आपने, क्या किया हुआ है? आज तो सर 8वां आ गया। हाँ, टोटल हमने सीरीज कर ली है 7, और टोटल 7 सीरीज में हमने कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं 90 क्वेश्चन। बहुत है। कोई बच्चा फोन कर रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो बच्चा बोल रहा था कि सर हमें टेस्ट सीरीज दो, वो सॉरी वो दो, क्या नाम है उसका, प्रैक्टिस शीट दो। तो लाडले बच्चों, आज हमारा ये खत्म हो गया, कल हम प्रैक्टिस शीट आपको देंगे। उस प्रैक्टिस शीट में कितने जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो अपने घर में सॉल्व करने हैं, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने, जैसे मैंने लिखा वैसे आपने नोट्स बनाने हैं। फिर लाडले बच्चों, फिर आपने क्या करना है, फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैनेजमेंट को बोल सकता हूँ, देखो मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, मैं उनको बोलूंगा कि वो आपकी टेस्ट सीरीज अलग से कंडक्ट करें, जो हमने अल्फाबेटिक न्यूमेरियल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कितना मार्क्स लाते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस शीट आपके जरूरी है। और आई थिंक जितने मैंने सफिशिएंट एंड जितने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, मुझे लगता नहीं, जिस हिसाब से मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा रहा हूँ, तो आपके सामने बिना पेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, बिना टेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, स्पीड के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपकी न्यू सीरीज आ गई, वो है 8 नंबर, लास्ट सीरीज आपकी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 8 सीरीज हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। चलें आगे। देखो लाडले बच्चों, ये सीरीज आपके सामने है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये सीरीज हमें रट के जानी पड़ेगी। नहीं बच्चे, एक बैच में बोल रहे थे मुझे, तो इसमें नहीं रट के जानी, क्योंकि ये सीरीज आपको एग्जाम में गिवन होगी। क्या होगी? ये आपको एग्जाम में गिवन होगी। इस सीरीज से क्वेश्चन करने, जैसे मैं हमें सिंपली आपको बोल देता हूं मैं, जैसे हमें ए से जेड पॉजिटिव और नेगेटिव था, जैसे ए से जेड अल्फाबेटिक 26 थे, वैसे ही इसी को समझ लेना है कि ये भी हमारी एक अल्फाबेटिक सीरीज है, ठीक है, क्लियर है। इसी के बीच से क्वेश्चन निकालने हैं, इसी से ही आंसर निकालने हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ट्रिक है, कंसेप्ट है, समझना, बाकी आप खुद कर लेना। आप बड़े ही अच्छे बच्चे हो और इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन है, पहले इस सीरीज को ही समझ लेते हैं। इस सीरीज में बी है, एट द रेट है, कॉपीराइट है, 3 4 $CDF5 $6G7#8JIGKLMN, ठीक है, ये है ना। इस सीरीज को, ये सीरीज एग्जाम में गिवन होगी। पहली चीज, इस सीरीज को बोलते हैं अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में क्या होता है, इसमें 3 चीजें आती हैं जो मेन है। अब वो 3 दिख रही है ना, क्या आता है, पहले इसमें लेटर्स होते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अक्षर। दूसरे होते हैं नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या। तीसरे होते हैं सिंबल्स, उसको बोलते हैं प्रतीक, ठीक है लाडले बच्चों। इन तीनों को मिला के, इन तीनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, वो नंबर से होता है, लेटर से होता है और सिंबल से होता है।
ठीक है, एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं अच्छी तरह पता आपको, तत्व बोलते हैं। ठीक है लाडले बच्चों, चलें आगे। एलिमेंट में हो गया क्या, लेटर्स, नंबर्स और सीरीज तीनों चीजें आती हैं। क्लियर है? पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था वो आपको पता है ना? ए से जेड सीरीज पढ़ी, रिवर्स पढ़ी, फिर इवन पढ़ी, ऑड पढ़ी, उसमें क्या बोलते हैं, एम से ए जेड एन पढ़ा, फिर उसके बाद दोनों रिवर्स होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट रिवर्स, सेकंड नॉर्मल, एन से जेड कर दिया, फिर ए से एम कर दिया, जेड एन हो गया नॉर्मल, 7 सीरीज ऑफ 8 सब आपकी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आपके सामने। अल्फा न्यूमेरिकल में आ गया न्यूमेरिक, तो इसमें बच्चे क्वेश्चन करेंगे फिर ही आपको समझ आएगी। ठीक है, अक्षर में आते हैं, अक्षर में लेटर्स में क्या क्या आता है, ए से जेड। नंबर्स में आता है 0 से 9, आपको अच्छी तरह पता है। सिंबल्स में आता है डॉलर्स, एट द रेट, कॉपीराइट, परसेंटेज, ये आते हैं। क्लियर है? ये चीज आपने अच्छी तरह पढ़नी है। फिर क्वेश्चन आपके ऊपर 2.25 के लिए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 91। ये आपने करना है, मुझे इसका कुछ नहीं आता यार, तो इसलिए आपने करना है, क्योंकि आप अब हो गए हो 90 क्वेश्चन कर लिया, अब आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि भाई क्या है इस क्वेश्चन में। विच एलिमेंट इज 6 टू दी लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम दी लेफ्ट। कौन सा कौन सा तत्व, ये चीज पढ़ना, एलिमेंट है ना उसने, एलिमेंट बोल दिया, इट मीन्स तत्व। तत्व में सब कुछ आ जाएगा, जितने हमने तीनों चीजें आ जाएंगी, सिंबल, लेटर और नंबर्स। ठीक है, कौन सा तत्व बाएं से, क्या, बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा। तो अब आपको पता है, टोटल नंबर्स देख लो क्या है नंबर्स में। ठीक है, अब इसको मैं रब कर दूं, क्योंकि मुझे लिखना है थोड़ा बहुत, समझाना है ना आपको। कर दूं रब, है परमिशन? चलो थैंक यू, फिर आपने लिख लिया होगा होपफुली। ठीक है बच्चे, चलें आगे। चलो फिर चलते हैं लाडले बच्चों, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है लाडले बच्चों, इसमें ये देखो, इसमें 5 के बाद हम डॉट लगा देंगे, टोटल नंबर कितने, जैसे हमारे पास उसमें ए टू जेड में 26 होते थे, और प्लस करके 1 हम 27 से माइनस कर देते थे, यही था ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 10 15 20 और 23 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 23। ठीक है, चलें आगे। आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया कि सीरीज यही रहेगी, लेकिन क्या बोल रहा है, ये सीरीज लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो सेम आने पे माइनस, सेम आने पे माइनस। तो आंसर इन केस ऑफ इंग्लिश लास्ट पोजीशन, और इन केस ऑफ हिंदी फर्स्ट पोजीशन। लेफ्ट से आंसर आएगा आपका, और लेफ्ट में 17 में से माइनस कर देंगे हम 6 को, तो क्या आएगा 11। तो 11वां क्या है वो आप देख लो, किस तरीके, किस एंड से, लेफ्ट एंड से। ठीक है, तो लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला, राइट कौन सा हुआ, ये वाला। तो अब क्या करें, 11वां, तो 9 5 10, 10 ये हो गया, 5 और 5 10, 11वां, और डॉलर आपका आंसर आ गया। योर आंसर इज डॉलर। ओके, क्लियर है? चलें आगे, चलें क्वेश्चन नंबर 92 चलें। इतना आसान क्वेश्चन है यार, आप करें, फिर कर लें, अगला भी कर लोगे पक्का। चलो फिर 92 के बाद सीरीज मैंने साथ में लिखी हुई है, ताकि आपको चिंता का कोई भी जरूरत ना पड़े। 23 अल्फाबेट सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कर दिया, आपको सब कुछ ऊपर लिख दिया मैंने। विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आंसर लेफ्ट हैंड से आएगा, ये चीज ठीक है। दोनों डिफरेंट पोजीशन है, हमेशा प्लस होगा, 11 आएगा,
तो 11वां क्या है वो आपको पता है, ऊपर आंसर आ गया है डॉलर। ये मैंने सेम केस और डिफरेंट केस दोनों करवा दिए। चलें आगे, इसमें कोई डाउट है लाडले बच्चों? बिना पेन के करेंगे लाडले बच्चों, चिंता नहीं करो, ठीक है। यहाँ पे सीरीज लिखनी पड़ेगी? नहीं, यहाँ ऊपर से ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे, ये क्वेश्चन किसका आ गया? मिडवे का। तो मिडवे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम? एवरेज निकालते हैं, यही करते हैं ना एवरेज में। एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, चौथा उसमें और चौथा दोनों में, 4 4 हो जाएंगे। चलें आगे, कर ले फिर, चलो फिर चलते हैं। तो देख लो, अगर लेफ्ट में हमारे पास 4 है, राइट में 4 है, तो बेसिकली हमें इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, यहाँ तो ना तो 27 में से माइनस होना है, ठीक है, तो ना तो ये 14 में से माइनस होना है। क्यों? क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितने हैं हमारे पास? 23, तो ये 24 में से अल्फा होना है। 23 में प्लस करेंगे 1, 24 आ जाएगा, और राइट को कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट में, तो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अब हम इसको एवरेज निकाल सकते हैं। 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 लेटर कौन सा है भाई? डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12, तो हमारा 12 क्या है? 12 5 और 10 तो 11, तो 12 6, 6 यही है। 12 क्या हमारा? 6, तो हमारा 12 है 6, तो 6 हमारा आंसर है, ठीक है। चलें, चलें आगे, समझ आ रही है? समझ आ रही है? ठीक है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और सीरीज लेते हैं, डिफरेंट सीरीज, क्योंकि गिवन तो होगी आपके पेपर में, क्योंकि मैंने इसे 27 नंबर्स लिए हैं, आपके सामने सीरीज है, ठीक है बच्चे। DEF2G3H@$5 कॉपीराइट H6KNLM87, ठीक है। UTV %RSQ, ठीक है। इसका ये U है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्लियर है? चलें, चलें करें, इस कर लोगे, अब आप कर लोगे, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज सिखाऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन समझता है और डालता है, तो हम भी उसी से तरीके से पढ़ेंगे और चलेंगे। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर which are immediately preceded by a letter and followed by a symbol? क्या बोल रहा है ये? ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ठीक है, पहले लेटर और सिंबल, ठीक है ना, लेटर्स और सिंबल, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो संख्या को हमने चुनना है, चुन के बताना पड़ेगा इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो पहले देखें इसको, हमारे पास इससे पहले ना सिंबल है, क्या बोला उसने? ठीक पहले क्या? ठीक पहले अक्षर, इसमें ठीक पहले अक्षर नहीं है, ठीक बाद में सिंबल भी नहीं है, ये कैंसल, इसका भी नहीं है, इसके अक्षर आ गया, लेकिन ठीक बाद में, इसके ठीक बाद में अक्षर है, लेकिन ठीक बाद में सिंबल नहीं है, कैंसल। इसके बाद ठीक बाद में, इसके क्या, इसके सिंबल नहीं ना, इसमें इसके बाद ठीक पहले लेटर तो है, लेकिन ठीक बाद में सिंबल नहीं है, ये भी कैंसल। इसको देखो, ठीक पहले लेटर तो है, बाद में सिंबल नहीं है, ये भी कैंसल। इसके बाद नंबर है, इधर भी नंबर है, लेटर है ही नहीं ना, सिंबल है,
कैंसल। ठीक है, इस एच को देख लो, इसमें इधर ना लेटर है ना सिंबल है वैसे, लेकिन लेटर नहीं, दोनों चीज कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये खुद सिंबल है, इसको देखने नहीं हमने, हमने देखना किसको है, देखना किसको है, नंबर्स को। इस नंबर को देखो, पहले क्या है इसके, क्या है जी इसके, सिंबल तो है, बाद में लेटर नहीं है। इसको देख लो, बाद में सिंबल है, पहले नंबर है, लेटर नहीं है। छठा 6 देख लो, देखना किसको चुनना, हमने चुनना किसको है, नंबर्स को। तो नंबर के पहले लेटर तो है लेकिन सिंबल नहीं है। फिर 9 देख लो, लेटर तो है, सिंबल नहीं है। इसके बाद लेटर तो है लेकिन सिंबल नहीं है। इससे पहले नंबर है, बाद में लेटर है, ये तो बिल्कुल जचा नहीं। उसके बाद खत्म, कोई और नंबर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें पहले लेटर हो, ठीक है, पहले अक्षर हो और बाद में प्रतीक हो। मैं पहले लेटर और बाद में सिंबल हो, वो आप खुद देख सकते हो। इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो नो सच नंबर आंसर। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अब इसने कोई और कंडीशन डाल दी है, देखो कंडीशन, आपको नई कंडीशन आई है आपके लिए, सीखना है नहीं, नई चीज सीखते हैं ना, पुरानी चीज सीख के थोड़ा हो गए हैं, बोर हो गए नहीं, क्योंकि आपने पहले तो आपने धड़ाधड़ क्वेश्चन किए हैं 90 उंगलियों पे। ओ भाई, आप तो बड़े मास्टर बन गए हो सब रीजनिंग के, अल्फाबेटिकल आपको कोई जितना मर्जी पूछे आप छोड़ोगे। ठीक है, चलें, चलें, कहाँ चलें, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से बिल्कुल। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर which are either immediately preceded by a number or immediately followed by a letter, either but not both। ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल हैं, जिनके ठीक पहले या ठीक पहले हो या तो बाद में हो एक संख्या, या ठीक बाद में एक अक्षर हो। ठीक है परंतु दोनों नहीं है। बस ये समझिए बात को, या तो उसके पहले ठीक पहले, ठीक है, या तो ठीक पहले एक प्रतीक है या एक संख्या है या अक्षर है। तो पहले हमने नंबर्स को टारगेट करना था, अब हमने सिंबल्स को टारगेट करना है। क्या करना है, सिंबल को टारगेट करना है। पहले नंबर को किया था, अब सिंबल को। तो चलो ठीक है, चलें। ये सिंबल है, इसके ठीक बाद में सिंबल है लेकिन पहले अक्षर है। तो वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए या सिंबल होना चाहिए। ठीक है ना, या नंबर होना चाहिए। नंबर तो है नहीं, ठीक पहले नंबर तो है नहीं इसके, सिंबल है लेकिन कामयाब नहीं होगा, नहीं होगा ना। कॉपीराइट देखें, दूसरा ये है डॉलर, डॉलर में बाद में नंबर है, पहले सिंबल है, चलेगा नहीं, डॉलर क्रॉस हो गया। इसके ठीक पहले नंबर है, बाद में लेटर है, ये ठीक है ना।
ये चाहिए था ना हमें, ठीक पहले नंबर बाद में लेटर, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज देख लो, ठीक पहले लेटर भी है और ठीक बाद में ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्यों, बाद में लेटर है, ठीक बाद में लेटर है, तो परसेंटेज भी 2 हो गया। ठीक है, समझे, समझ आई। ठीक है, चलें। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक पहले, और ठीक बाद में, राइट और लेफ्ट, बाद बाद में राइट और पहले राइट लेफ्ट। ठीक है, चले। तो क्या हमारे आंसर आया 2। दो ऐसे नंबर हैं दो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, दो ऐसे नंबर हैं जिसके हमारे ठीक पहले जा तो अक्षर है जा संख्या है। ठीक है, सॉरी, जा प्रतीक है, जा, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए थी ना। जा तो हमारे पास ठीक पहले क्या होना चाहिए था, हमारे ठीक पहले हमारे पास सिंबल होना चाहिए था पहले लेफ्ट में। जा ठीक बाद में राइट में क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ठीक बाद में क्या हो, एक संख्या, लेटर, लेटर्स। ठीक है, या ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए, परंतु दोनों भी नहीं हो, या दोनों हो, सेम हो, दोनों नहीं है। ठीक है, देखो अब चेक करो, समझ आई। ठीक है, हमें क्या कंडीशन फॉलो करनी है, ज्यादा ठीक पहले क्या चाहिए हमें, या तो हमें पहले ठीक पहले चाहिए नंबर, लेफ्ट हैंड नंबर, तो इसमें पहले क्या, नंबर, या ठीक बाद में लेटर चाहिए, यही सिखा रहा था मैं नीचे आपको। तो वही चीज बता रहा हूँ, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जा दोनों ना हो तो जा एक चीज तो होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, कॉपीराइट में हमें लेटर चाहिए तो लेटर मिल गया। ठीक है, ठीक है, चले आगे। लेकिन हमें ठीक पहले नंबर चाहिए था, यहाँ हमें ठीक पहले नंबर नहीं मिला, बाद में अक्षर मिल गया, तो ये हमारा काउंट हो गया, और हमारा कॉपीराइट और परसेंटेज काउंट हो गया, इसीलिए हमारा आंसर 2 आ गया। ठीक है, हमें ठीक पहले नंबर चाहिए ना कि सिंबल चाहिए, सॉरी, और ठीक बाद में हमें लेटर चाहिए, ये दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, सीरीज नंबर 3 आपके सामने, सीरीज आपके पास गिवन होगी, सिर्फ क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है। देखो इसमें फाइंड आउट, आड आउट वाले नंबर आ गए, आड वन आउट वाले, तो इसमें सिर्फ कॉमन सेंस की बात है बच्चे, जो भी ये क्वेश्चन करेंगे सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है आपने। बोल रहा है पहला इसने ऑप्शन दिया 7 एंड 8, दूसरे ये आंसर देखो, पहले पहले आंसर के ऊपर गौर करो, 7 एंड 8, 7 से पहले एन बाद में 8। दूसरा यूवीटी, यूवीटी बिल्कुल बराबर सीधे। बोल रहा है कौन सा यूनिक है बताओ इनमें से अक्षर, बाकी सेम कहाँ फॉलो करते हैं, वी यू टी, मतलब वी और यू, ये भी इस चीज के साथ फॉलो करते हैं, ये और ये सेम, आगे आप देख लो ये सेम ही होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से एक ही तो
ऑड होगा, तो परसेंटेज, हैश और कॉपीराइट। परसेंटेज, ये देखो, ये इसके बाद परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के बाद कॉपीराइट हो गया। मैं इसके साथ फॉलो अप नहीं देते ये, ठीक है ना। परसेंटेज के पहले हैश आ गया, तो ये सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये भी सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर बी आएगा, यू वी टी। ठीक है, चले आगे, चले आगे। चलो फिर चलते हैं आगे और करते हैं आपके क्वेश्चन। और बच्चे देखो 90 कितने कितना क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन रह गए। 4 क्वेश्चन के बाद आपका अल्फाबेटिक सीरीज खत्म होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, पूरे सेंचुरी के साथ, पूरे 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 97, ₹2.25 के लिए आपके ऊपर सामने स्क्रीन के ऊपर ढूंढो भाई। क्या है इसमें, N7 @ इसको साफ कर दूं, ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना। ठीक है, N7 पहला ये हुआ। दूसरा क्या है, UVA, एक छोड़ के आ रहा है, ऐसे ही है ना, हाँ ऐसे चल रहा है। हैश परसेंटेज कॉपीराइट, हैश परसेंटेज कॉपीराइट सेम चल रहा है सीधा, इसमें छोड़ा कुछ नहीं उसने। 1 to 4, 1 to नहीं, इसको बैक करो, ऐसे नहीं है, 1 और 2 फिर 4, ठीक है, ऐसे चल रहा है ना। और लास्ट वन 4.h, और ये भी सेम हो गया 4.h। ठीक है, तो इसमें इवन ऑड ऑड वाला नंबर कौन सा होगा, कौन सा है जो सीधी सीरीज में चल रहा है, वो है हमारा सी, यूनिक जो है, कौन सा है, सी। बाकी सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं, 1 2 गट्ठे और फिर एक छोड़ के, 2 गट्ठे एक छोड़ के, 2 के बाद एक, दो तीसरा छोड़ के। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है सी, जो इन तीनों से अलग, चारों से अलग है, इसको फॉलो नहीं करता। ये रहा हमारा आंसर, हैश, परसेंटेज और कॉपीराइट। ठीक है लिए, ठीक है बच्चों, चलें आगे। आप बोलोगे सर नई नई चीजें लेके आते हो आपने, सीरियस आज बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ माइंड कॉमन सेंस की गेम थी, समझ आई तो कॉमन सेंस के हिसाब से, कुछ आपने मेथड नहीं अप्लाई किया, कुछ नहीं किया पुराने वाले में। सीरियस ये है जी, ये वाला फिल करो इसको, तो इसको फिल करना कौन सी बड़ी बात है आपके पास। देखो 1 @ कॉपीराइट, वही ऊपर वाली जो पहले हमने पढ़ा, वही इसने चूज किया। 3BD, 3B और D, वही का चूज चल रहा है ये। हैश परसेंटेज के बाद F होगा, 4 5G, 4 5 और G, तो फिर ये एक छोड़ रहा है, साथ में चल रहा है, नहीं साथ में ही चल रहा है ये, है नहीं, GI और K, आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर है, ये आएगा ना मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स ये भरना चाहिए हमारा, फिल ये होना चाहिए, फिल द सीरियस अब सीरियस, ये सीरीज जो दी हुई है इसमें से सीरीज को फिल करना है। समझ आ रही है, आई नहीं समझ। चलें, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, AO
ए और ओ, मतलब इस लास्ट ले लिया इसने, फर्स्ट लास्ट, मैं लेफ्ट का ये 1 फर्स्ट और इधर का फर्स्ट, दूसरा @m, एक छोड़ के फिर m, फिर 3k, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 3 आया, यहां से 2 छोड़े होंगे, k आया होगा। हाँ, तो अब हमने क्या करना है, इसने 1 छोड़ा फिर 2 छोड़ा, हमने 3 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 छोड़ के यहां से g, और यहां से 3 छोड़ने, 1 2 3, और ये मेरे हिसाब से लेफ्ट से आएगा हैश और वहां से आएगा जी। यही आंसर है, यही आंसर है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी मारनी है नहीं, बोरा एन बीटा J6 फिल करो, एन बीटा J6, एन बीटा छोड़े कितने, 1, J6, फिर छोड़े कितने, 2, फिर 3 छोड़े होंगे, क्या है 6, 1 2 3, फिर ये छोड़े होंगे, 3 या 4 होना पड़ेंगे, 1 2 3 4, आई थिंक परसेंटेज इसका आंसर है नहीं, समझ आई आपको, इसका आंसर परसेंटेज है, इसका आंसर है परसेंटेज। वो कैसे, उसने पहले एन लिया, फिर एक एम छोड़ा, फिर बीटा लिया, फिर उसने दो छोड़े एक्स और के, फिर उसने जे लिया, फिर उसने 3 छोड़े, ठीक है, फिर उसने क्या लिया 6 लिया, फिर हमें 4 छोड़ के आगे वाला लेना था, फिर आगे और होता तो उसको आगे हमने क्या करना था, 5 छोड़ने पड़ने थे, तो 1 2 3 4 5, तो इसका कॉपीराइट आंसर होता, अगर इससे आगे पूछा होता तो, ये दिया होता तो, अगर हमें परसेंटेज दिया होता तो फिर हमारा कॉपीराइट आंसर आना था। ठीक है, क्लियर है, सिर्फ समझना है, माइंड की गेम है सारी। इवन आउट वाला हो गया, चले आगे, कहा जाए भाई, 100 क्वेश्चन कर लिए, अब कितने करा दो भाई, कितने कराऊं, 100 क्वेश्चन कर लिए, हो गया, ठीक है। अगर डाउट आता ना, फिर हमने क्या करना है, फिर हम लाइव सेशन करेंगे, पहले कल वाला आप तो प्रैक्टिस शीट तो देखो, ठीक है, कल हम मोटी मोटी रिवीजन कर लें सबकी, ठीक है, फिर हम आगे वाला नया शुरू करेंगे, ठीक है, फिर गॉड ब्लेस यू, लेक्चर लंबा नहीं हो जाए आपका, और 100 क्वेश्चन खत्म, नया शुरू करेंगे हम कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जम्मू के जो बच्चे हैं, हमारी लाइब्रेरी खुल रही है कल सुबह से, तो आ सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑनलाइन जाओ www.aspirelibrary.com में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लो, अपनी मर्जी से सीट चूज़ करो, अपनी मर्जी से टाइम चूज़ करो, और एक एनरोलमेंट सिप आएगी, वो निकाल लो, तो वो काम कर लेंगे, फिर आके यहाँ एडमिशन हो जाएगी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो बिना पेन के। वो कैसा मास्टर है बिना पेन के पढ़ाता है, देखो रीजनिंग होती है ऐसे, स्पीड एक्यूरेसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।